नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, कोर्ट फी बढ़ोतरी का विरोध जायज परंतु यह देर से उठाया गया कदम। आशीर्वाद बेदिया अधिवक्ता। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया ने एक बार यह सवाल फिर दोहराया कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कोर्ट फी पर रांची जिला बार एसोसिएशन और झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा किए जा रहे विरोध जनहित और वकील हित में एकदम वाजिब है, परंतु वकीलों के उक्त दोनों संगठन के पदाधिकारियों को यह विरोध उसी समय दर्ज करानी चाहिए थी जब उक्त प्रक्रिया लागू हो रही थी। श्री बेदिया ने आगे मध्यस्थता कोर्ट और लोक अदालत के संदर्भ में कहा कि इससे भी वकील हित प्रभावित हो रहा है। अगर सभी केस यही जाएगा तो फिर कोर्ट में केस दर्ज क्यों कराया जाता है। इसके आगे सुनिए अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया और उनके साथी अधिवक्ता राजेंद्र महतो एवं ज्योतिराम महतो ने क्या कहा। अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया जी, हाल फिलहाल में क्या समस्या है रांची जिला बार एसोसिएशन और झारखंड बार काउंसिल का? देखिए, यहाँ तो बहुत समस्या हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन में बहुत सा है जो अधिवक्तागण कहते हैं। और कल हम लोग का लोक अदालत है, जो लोक अदालत में तमाम वकील को नोटिस हो जाता है और वकील चल आते हैं और डिस्पोजल के लिए फैसला के लिए रखा जाता है केस, और डायरेक्ट वकील से पूछ के वो केस को डिस्पोजल किया जाता है। जबकि उसमें हम अधिवक्ता नियुक्त रहते हैं और अधिवक्ता से कोई राय परामर्श न्यायालय की ओर से नहीं लिया जाता है, जिससे हम अधिवक्ता का बहुत हानि हो रहा है, बहुत हानि। जो हम लोग का साल भर 2 साल जो केस को लेके चले हैं, ढोए हैं और वकील के हित में काम किए, एक दिन में वो केस को हमारे जज, हमारे मजिस्ट्रेट लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। तथा जो मेडिसन में है, जज साहब रख देते हैं सीधे मेडिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, वो भी नहीं रखना चाहिए। इसमें हमारे बार काउंसिल को संज्ञान लेना चाहिए, जज साहब को लिख के देना चाहिए और जिला जज को भी लिख के देना चाहिए कि ऐसा कोई जिला जज ना करें जिसमें अधिवक्ता के हित में हानि पहुँचे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि लोक अदालत और मेडिसन के ओर से जो है के लिए जो है अधिवक्ताओं को परेशानी होती है, यानी उनकी परेशानी नहीं ना, हानि होती है। इनका किया हुआ चीज़ एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे खेती हम लोग करते हैं ना, तो साल भर में करते हैं, और एक दिन में वर्षा पानी आ गया तो सड़ गया, तो केस को हम अधिवक्ता, तमाम अधिवक्ता 1 साल 2 साल से देखते आ रहे हैं और उसको लोक अदालत में रख दिया, दूसरा दिन वो खत्म हो गया। अच्छा। तो उसमें मेरा हानि हुआ, अधिवक्ता का हानि होता है। इसको हमारा बार काउंसिल को संज्ञान लेना चाहिए। यानी मेडिएशन मध्यस्थता से क्या हानि होती है? मेडिएशन मध्यस्थता हानि होता है कि हम पूरा केस खत्म हो गया, हम उसको चलाते आ रहे हैं, ढोते आ रहे हैं 2 साल से, और एक दिन में वो केस खत्म हो गया तो हमारा आय खत्म हो गया। अच्छा, इस नीति तो तमाम केस कम से कम 200-500 एक दिन में ख़त्म होता है और हम अधिवक्ता उसको देखते आ रहे हैं, और एक दिन में ख़त्म हो गया तो 200 अधिवक्ता, सोचिए कि बेरोजगार हो गए हम लोग। कैसे नहीं रहेगा तो हम बेरोजगार हो गए, बेरोजगार। तो इस नीति के संदर्भ में आपका रांची जिला बार एसोसिएशन और झारखंड स्टेट बार काउंसिल क्यों कार्रवाई नहीं करती कुछ अधिवक्ता हित में? देखिए, हमारा सचिव महोदय तो झारखंड बार काउंसिल के सदस्य भी हैं और अच्छी तरह जानते हैं, इनको अपोज करना चाहिए। और कल परसों मीटिंग हुआ, ये सब मामला भी उठना चाहिए। तो इन लोग बाद में उठाते हैं, जब खत्म होता है ना कोई चीज़ तब बाद में उठाता है। अभी जैसे कोर्ट फीस लागू हुआ तो रोज़ मीटिंग चालू कर दिया, और जब लागू हो गया तो अब मीटिंग करने से क्या आपस आवेगा? कोर्ट फीस बढ़ोतरी के संदर्भ में आपका क्या कहना है कि इनको इस प्रक्रिया के विरोध में पहले आवाज़ उठाना चाहिए? हाँ, पहले जिस समय लागू हो रहा था उसी समय आवाज़ उठाना चाहिए, तो आज नहीं बढ़ता। और आज भी उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं, लेकिन ये जो केस जो लोक अदालत और मेडिसिन में जो ख़त्म हो रहा है केस, तो अगर साल भर में इस तरह का केस अगर ख़त्म हो जाए तो टोटल का टोटल वकील बेरोजगार हो जाए। राजेंद्र महतो जी, बेदिया जी जो सवाल उठा रहे हैं उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम तो पूर्णतः सहमत नहीं हैं,
इसलिए बता रहे हैं कि न्याय प्रणाली में ये होना चाहिए कि त्वरित न्याय लोगों को मिले, और इसके लिए मीडिएशन किया गया। अब ये बात अलग है कि वकील को इन्वॉल्व नहीं किया गया वो उस पर हमको पूर्ण मतलब ये इसको देखना ज़रूरी है, लेकिन त्वरित न्याय के हिसाब से ही ये लोक अदालत रखा जाता है। नहीं तो त्वरित न्याय का क्या मतलब कि वकील को हटा दीजिए? नहीं, हटा देने हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं आप गलत समझ रहे हैं मेरे। हमारा हटाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना न्याय लोगों को जल्दी मिले, इसलिए लोक अदालत रखा जाता है ताकि उसको जल्दी से ये मिले। अब इसमें जैसे मीडिएशन में कोई वकील वंचित रह गया तो वकील का भी कुछ गलती हो सकता है उसमें, इसलिए हम पक्षधर हैं कि न्याय लोगों को त्वरित मिले और उस पर मतलब ये क्या बोलेंगे, जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले, न्याय को लिंगर न किया जाए। हाँ ठीक है, वो तो न्याय मिले अच्छी बात है, लेकिन वकील हित भी तो कोई मायने रखता तो है। वकील हित में मान लीजिए वकील हित सही बात है, लेकिन मान उसको भी देखना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए ऐसे भी वकील हैं कि जो नहीं आ रहे हैं उस केस में, तो उसको वहाँ पर दूसरा वकील इंगेज करके तो न्याय करेगा ना, फैसला तो होगा ना भाई। तो उनको न्याय तो मिलना हमको चाहिए। अब उसको पेंडिंग नहीं करना, मेरा कहने का मतलब न्याय को हमको पेंडिंग नहीं करना है, त्वरित निर्णय उनको जल्द से जल्द उनको, इसी वास्ते मीडिएशन रखा गया है। तो अब मीडिएशन में जल्दी उसको फैसला मिले। अच्छा, दूसरा आप जो बोले ये कोर्ट फी वाला, तो कोर्ट फी वाला मतलब अभी आंदोलन हो रहा है, पहले भले ही नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे सचिव महोदय से लेकर सारे बार काउंसिल भी उस पर ये संज्ञान लेके मतलब ही कर रही है। आज न कल जरूर इसका हम लोग को फायदा मिलेगा। अब जैसे कृषि कानून वापस हुआ, तो आज ये भी हमको हो सकता है इसका फायदा मिलेगा, लेकिन हमको संघर्षरत रहना है। धन्यवाद। हाँ बेदिया जी, फाइनल तौर पर आप बताइए, आपके अधिवक्ता साथी ने जो अपना विचार व्यक्त किया उस पर आपका क्या कहना है? कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, और आपकी क्या मांग है? मांग ये है, इसमें जो लोक अदालत में रखा जाता है और मीडिएशन में रखा जाता है, उसमें वकील हित में काम आना चाहिए। इसको बार काउंसिल को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर ज्योति जी, जरा सा आप बताइए तो मध्यस्थता और मीडिएशन और लोक अदालत से क्या समस्या है ग्रामीण एरिया में? ग्रामीण एरिया में समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो आदमी मीडिएटर के सामने खड़ा होकर अपना मध्यस्थता के लिए जाते हैं, वे मीडिएटर का भाषा और उसका समझाने का जो भी तरीका है उसको समझ नहीं पाते हैं, और गलत तरीके से मध्यस्थता केंद्रों में नहीं होने वाला मामला भी सुलह हो जाता है, और वो मामला सुलह होने के बाद जाके अपना एरिया में झंझट बढ़ जाता है। लोक अदालत में भी यही समस्या है? दोनों में यही समस्या है। जैसे कोई आदमी 5 रुपया लोन लिया है बैंक से, और बैंक मैनेजर कहा कि 5,000 की जगह 50,000 आपका हो गया है, और लोक अदालत में उसको उसका इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है, दबाव के साथ, कि कहा जाता है कि देखो बाबू इतना नहीं करोगे तो आपका घर दूरा जब्त हो जाएगा। डर के मारे आदमी ज़मीन बेच के भी लोन का पैसा जमा करता है, जबकि वो पैसा उतना नहीं लेता है, और उसको इंटरेस्ट वर्तमान इंटरेस्ट से 3 गुना बढ़ा के लिया जाता है। माने आपका कहना यही है ना कि लोक अदालत और मध्यस्थता मीडिएशन सेंटर में जो है, हाँ, जिस एरिया के लोग हों, जिस गांव के लोग हों, उसकी भाषा संस्कृति का ज्ञान उनको होना चाहिए, जो भी मीडिएटर है, जो भी मीडिएटर है उनको, और उसका लोकल समस्या जो मुकदमा के संबंध व्यक्तिगत माने वहाँ का एरिया का समस्या जानकारी होना चाहिए। वैसे आदमी को माने लोकल एरिया से जो बिलोंग करते हैं वो आदमी को मीडिएटर बनाना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, मीडिएशन यानी मध्यस्थता और लोक अदालत के आ जाने से अधिवक्ताओं के पेशे पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? मीडिएशन और लोक अदालत में जो मीडिएटर हैं वो अधिवक्ता के केसेस के अलावे अलग से आदमी को, जो बिजनेसमैन है, जो कानून से अनभिज्ञ आदमी है, वैसे आदमी को भी मीडिएटर बना के केस का सुलह किया जाता है। जो
नियम के विरुद्ध है। मेरा कहना है कि कम से कम विधिक जिसको जानकारी हो, जो अधिवक्ता हो, जो 10 साल कम से कम प्रैक्टिस किया हो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में, वैसे आदमी को ही मीडिएटर बना के, और जो एरिया विशेष से बिलोंग करते हैं वैसा आदमी को देने से सबसे न्याय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।